इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि विषय वस्तु दे रखी है संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु, विभाज्यता के नियम। जिसमें विभाज्यता के नियम में जैसे 2, 3, 5, 7, 10 व 11 इनके विभाज्यता या भाजकता के नियम हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है कि 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आ जाए 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। देखो, किसी संख्या का इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पे 16 है तो 16 में इकाई अंक क्या है 6, 282 में इकाई अंक क्या है 2, और 1460 में इकाई अंक क्या है 0, 898 में इकाई अंक क्या है 8 आदि। ऐसे और भी संख्या होती हैं, तो इन सभी में 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 हो या 3 का क्या होना चाहिए गुणज, या तो अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 या 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे अब यहाँ पे हमारे सामने 27 दिया हुआ है। ठीक है। जैसे 27 है तो अब हम 27 के अंकों का योग करेंगे तो देखो 2 + 7 बराबर 7 और 2 कितने होते हैं 9। कितना होता है 9। तो 9 में 3 का गुणज है। 9 किसका गुणज है 3 का। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक संख्या दे रखी है 489। तो देखो 489 के अंकों का योग हम करके देखते हैं। 489 तो देखो 4 + 8 + 9 तो देखो 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और 4 कितने होते हैं 21। तो 21 में भी 3 का भाग जाता है। 21 भी 3 का गुणज है तो ये 7 बार हो गया। 21 में 3 का भाग कितनी बार गया 7 बार। तो ये संख्या भी क्या है 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार और भी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग करने पर या तो अंकों का योग कितना आना चाहिए 3 या 3 का गुणज, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। इसी प्रकार हम 5 से विभाज्यता के नियम को देखो, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण देखते हैं हम। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5755। ठीक है। एक संख्या मैंने लिखी 550, एक लिखा 250। तो इन सब में देखो इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें भी इकाई का अंक क्या है 0। तो ये सभी संख्याएं, ऐसे और भी संख्याएं हैं जो सभी किससे विभाजित होंगी 5 से विभाजित होगी। ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता। ठीक है। देखो संख्या के इकाई के अंक को हटाकर उसके दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर, दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर संख्या 0 अथवा 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। अब देखो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 238। ठीक है। देखो 238 में से 8 को हटाया, 8 को हटा के 8 का 2 से गुणा किया, कितना आया 16। ठीक है। अब यूँ कह रहा है कि बची हुई संख्या में से दुगने को घटाओ, तो बची हुई संख्या कितनी है 23। ठीक है। 23 में से दुगना घटाया 16, तो 23 में से 16 घटाया तो कितना बचा 7। तो 7 किसका 7 का गुणज है, तो
इसी प्रकार जो 238 जो संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब अगला पढ़ 10 का नियम देखो, 10 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। बिल्कुल सिंपल सा नियम है इसका। जहाँ भी हमको इकाई का अंक 0 दिखाई दे उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो 11 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर 0 है या 11 के गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। देखो हम एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 61,809, इसके माध्यम से समझाता हूँ। 61,809, ठीक है, 61,809। तो ये कह रहा है दाएं से, यहाँ से हम शुरू करते हैं दाएं से विषम, तो 1, 3 और 5 ये विषम हो गए, और सम दूसरा और चौथा। तो विषम अंकों के स्थानों को जोड़ो पहले। तो देखो विषम अंक 9 प्लस तीसरे स्थान पर 8 प्लस पाँचवें स्थान पर 6, तो इनको इनका योग करो। 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 6 23, ठीक है। और सम संख्या के स्थान कौन कौन से हैं 2, दूसरे स्थान पर 0 प्लस चौथे स्थान पर 1, ठीक है। तो 0 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 1। अब इनका क्या करना है अंतर। तो देखो 23 में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, ठीक है। 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। जो 22 क्या है 11 से गुणज है। जो ये 22 है वो 11 से गुणज है, ठीक है। इसी प्रकार आप कोई भी ऐसा कोई उदाहरण ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक देखो हमने इसको हल किया था, विषम अंकों के स्थानों को योग किया 9 प्लस 8 प्लस 6 23, और सम अंकों के स्थानों को योग किया 0 प्लस 1। 23 में से 1 घटाया तो कितना आया 22, जो 11 का गुणज है। अतः 61,809 11 से विभाजित है, ठीक है। ये हमारे नियम हो गए विभाज्यता के। अब विभाज्यता के नियम के आधार पर अब हमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो वृत्त जी में लिखी संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग पर क्रॉस का निशान लगाओ। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 418, ये वर्त के अंदर दी हुई है। अब हमको ये चेक करना है कि जो 418 है वो इनमें से कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित है। जिन जिन संख्याओं से विभाजित है उनको छोड़ देंगे, जिनसे विभाजित नहीं उनको क्रॉस लगा देंगे। देखो 2 का भाग दिया हमने 418 में, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 2, तो ये 2 से विभाजित है। 3 का देखो हम चेक करेंगे, अंकों का योग करो 8 1 9 9 और 4 13, तो ये इससे विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 5 के में इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये भी इससे विभाजित नहीं होगी। 10 का नियम देखो, अगर इकाई का अंक 0 होगा तो भाग जाएगा, यहाँ 0 है नहीं तो इससे भी नहीं होगा। 11 का नियम देखो, अंकों का योग करो, विषम संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग करो। 8 और 4 12, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, तो ये 2 और 11 से दोनों से विभाजित है, ठीक है। 2 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इधर यहाँ पे 3 है, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, ये 3 से विभाजित होगी। 5 से नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 10 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। 11 से भी नहीं होगी क्योंकि इसके विषम स्थान और सम स्थानों का अंकों का योग करके 11 का गुणज 11 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 11 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगला वाला देखो 308, इकाई अंक 8 है तो 2 से विभाजित होगी। अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है, 5 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी। देखो
8 और 3 11, 11 में से 0 गया तो 11, इसलिए 11 से विभाजित होगी। ठीक है। इसी प्रकार ये वाली संख्या देखो 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, और ये 11 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये संख्या सिर्फ कौन से 11 से विभाजित है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बटे में एक संख्या दी हुई है 75/250, जिसमें लिखा है कि चरण 1 में 2 से विभाजित हर 2 से विभाज्य है, लेकिन अंश 2 से विभाज्य नहीं है। चरण 2 में 3 से विभाज्य है, अंश 3 से विभाज्य है, लेकिन हर 3 से विभाज्य नहीं है। चरण तीसरे में 5 से विभाज्य, अंश व हर दोनों 5 से विभाजित है, अतः सरलतम रूप है। तो देखो सरलतम रूप जब भी हम किसी भिन्न का सरलतम रूप करते हैं तो अंश और हर दोनों में समान संख्या का भाग जाना जरूरी है, तभी हम उस संख्या का सरलतम रूप कर सकते हैं। अब देखो इसमें बोल रहा है कि हर 2 से विभाज्य है, लेकिन अंश नहीं है, तो हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। 3 से विभाज्य, अंश 3 से है लेकिन हर नहीं है, तो हम इसको भी 3 से विभाजित नहीं कर सकते। 5 से विभाज्य है, क्योंकि अंश व हर दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए हम इस 75 में और 250 में दोनों में 5 का भाग देंगे। तो देखो 75 में हमने 5 का भाग दिया, 15 बार गया, और 250 में 5 का भाग दिया तो 50 बार गया। तो इसका सरलतम रूप कितना आया 15/50। ठीक है। अब इसमें और भी हम इसको अगर आगे विभाजित करेंगे तो देखो 15 में भी 5 का भाग 3 बार जाता है, और 50 में 5 का भाग 10 बार जाता है। तो इसका जो सबसे सरलतम रूप होगा वो 3/10 होगा, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो दूसरा 121/363। 121 देखो 121 11 से विभाजित है, और 363 भी 11 से विभाजित है। तो 121 में 11 का भाग दिया 11 बार, 363 में 11 का भाग दिया तो 33 बार गया। इसमें फिर हम 11 का भाग देंगे, देखो 11 में 11 का भाग 1 बार, और 33 में 11 का भाग 3 बार, तो इसका उत्तर कितना आया 1/3। ऐसे हम 24/100 है, 24 में देखो 2 से विभाजित करेंगे 24 को तो 12 बार जाएगा। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा। इसी प्रकार हम और दोनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 50 में 2 का भाग देंगे 25 बार। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखो 300/900। 300 में 2 का भाग दिया 150, 900 में 2 का भाग दिया 450। फिर इसका 2 का भाग देंगे, 150 में 2 का भाग दिया 75, 450 में 2 का भाग दिया 225। फिर देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, हम देंगे इसमें 5 का भाग। ठीक है। सॉरी 3 का भाग भी जा रहा है वैसे। देखो 3 का भाग 75 में 25 बार, और 225 में 75 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 25 में 5 का भाग दिया 5 बार, 75 में 5 का भाग दिया 15 बार, और फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा 1/3। इसी प्रकार 300/900 का सरलतम रूप क्या होगा 1/3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। देखो यहाँ पे 4/52 दे रखा है, तो 4/52 में देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 52 में 2 का भाग देंगे तो 26 बार जाएगा। फिर 2/26 आया, 2/26 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार 1 बार, और 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 बार। तो इसका सरलतम रूप आएगा 1/13। ठीक है। इसी प्रकार देखो 14/200। तो 14 में हम 2 का भाग देंगे तो 7 बार, और 200 में 2 का भाग देंगे 200 में तो 100 बार। इसका उत्तर आएगा 7/100। इसी प्रकार देखो 3/30 है, 3/30 में 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 3 का भाग 30 में देंगे 10 बार। तो इसका सरलतम रूप क्या आएगा 1/10। इधर देखो चौथा क्वेश्चन, देखो 2/30। तो 2 में 2 का भाग 1 बार, और 30 में 2 का भाग 15 बार। तो इसका उत्तर आएगा 1/15। इसी प्रकार 115/180 है। ठीक है।
तो देखो हम 115 में 5 का भाग देंगे। तो देखो जैसे 11 में दिया तो 5 दूनी 10, 2 बार 1 बचा, 5 दिया 15, कितना आया 23। यहाँ लिख देता हूँ 23, ठीक है। बटा 18 में दिया 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बचा, हो गया 0। 30 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 23/36। इसी प्रकार देखो 135 में हम 5 का भाग देंगे, तो देखो 13 में जाएगा 2 बार, और फिर बचा कितना 3, 27, 35 में कितनी बार 7 बार, और 200 में हम अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 27/40। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दी गई भिन्नों के अंश व हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाज्य हैं। हमको ये देखना है कि भाई जैसे ये संख्या दी हुई है 15/75, ऐसी 12/24, 100/120, 704/208। तो इनमें से प्रत्येक संख्या जो अंश बटे हर वाली है उस दो से भी, जैसे अंश भी 2 से विभाजित होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। इसी प्रकार सभी संख्याओं को हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 15/75 दिया हुआ है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 10 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित भी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 12/24 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित भी है, 5 से नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। 100 में देखो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, और देखो 3 से विभाजित 100 नहीं है, लेकिन देखो हर के अंदर 2 और 1 3 आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और 5 से विभाजित है क्योंकि इसका इकाई अंक भी 0, इसका भी इकाई अंक 0। 10 से विभाजित है, इसका इकाई अंक 0, इसका भी 0। 11 से विभाजित नहीं है। 704/308 2 से विभाजित है, हाँ। 3 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित है। देखो इसका विषम अंकों को जोड़ो, ये वाला 7 और 4 11, तो 11 से विभाजित है। 8 और 3 11, ये भी 11 से विभाजित है, इसलिए 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।